अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या चीज? बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब तो मैंने पहले बताया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी। पता है इस बात का? नहीं पता है? आज याद कर लो। बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब समझो आज के बाद एनर्जी, ठीक, अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी, इसको याद करना है। बॉन्ड एंथैल्पी है, ये कितने मॉलिक्यूल है H2 के? कितने लिखे हुए हैं ये मॉलिक्यूल? 1 है। अरे दो तो हाइड्रोजन है। H2 का मॉलिक्यूल कितना है? H2 का 1 है ना? नहीं है, आज के बाद याद रखना 1 मोल है। जब भी इक्वेशन लिखी जाती है इस तरीके से, इसका मतलब होता है 1 मोल लिखा हुआ है। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ होता तो शुरू में 2 होता तो 2 मोल, 3 होता तो 3 3 मोल। ठीक है। H2 अगर टूटे, जो कि गैसेस स्टेट में था, और 2 हाइड्रोजन एटम बने हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल H2 से 1 मोल HH बन गए। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? अब हमने क्या कहा भाई, इतना आसान थोड़ा ही है, इतना आसान थोड़ा ही है। H2 का मतलब है H ने H को अपना इलेक्ट्रॉन दिया था या नहीं? दोनों ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। फिर इनके बीच में क्या हुआ था? अट्रैक्शन पैदा हुआ था। कैसे कैसे होता है वो भी समझ लो। हाइड्रोजन एटम का मतलब है, किसी भी एटम का मतलब क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ दौड़ता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। अरे भाई बोलो, यही तो है इसका मतलब। ऐसे दूसरे वाले हाइड्रोजन का मतलब क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस था और चारों तरफ दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन था। बोलो भाई, यही तो मतलब है इसका। इन्होंने क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन जब इससे आकर्षित होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन किससे आकर्षित होगा? इससे होगा अट्रैक्ट, तब जाके बॉन्ड बनता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है? इसके न्यूक्लियस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव जो है न्यूक्लियस दूसरे के उसको अट्रैक्ट करेगा। जब तक अपने वाले को कर रहा है तब तो अट्रैक्ट, जब तक तो बॉन्ड बनता ही नहीं ना। बॉन्ड कब बनता है? जब दूसरे वाले एटम को अट्रैक्ट करने लगे। तो ये सारा खेल किसका है? एक का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का न्यूक्लियस। अब ये क्या हुआ? बंध गए आपस में। तो अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया था, दैट इज कॉल्ड H बॉन्ड H। तो अगर ये अट्रैक्शन तोड़ना है तो यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? इससे देनी होगी। क्या करनी होगी? बॉन्ड बनता है, इसका मतलब बॉन्ड जब ही बनता है जब एनर्जी लॉस हुई हो। तो जितनी एनर्जी लॉस करके बॉन्ड बनाया था उतना ही क्या कर दो भाई। हमारे यहाँ भारत में, हमारे देश में क्या होता है, माने हमने क्या किया, एक लड़की का रिश्ता कर दिया लड़के से, हाँ, तो हम बोलते हैं भाई इसको ना 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए दे दिए, है ना। एक का 20 एक रिश्ता बन गया, ठीक। तो जब अगर वो रिश्ता टूट जाए बिफोर मैरिज, तो क्या होता है? यू विल हैव टू पे दिस मनी, जो खर्चा हुआ है। ऐसा होता है ना हमारे यहाँ। तो हम क्या बोलते हैं भाई, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ चिपका हुआ है, ड्यू टू सम बॉन्ड्स, कुछ एनर्जी लॉस कर रखी तो उन्होंने। बॉन्ड बनाने के लिए कुछ अमाउंट की एनर्जी लॉस करनी पड़ती है। तो सम फॉर्म सम बॉन्ड, ये बात नोट कर लेना, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी। टू फॉर्म सम बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, नहीं है, सम एनर्जी इज टू बी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा भाई? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज टू बी लॉस या लूज। जब एनर्जी लॉस करोगे तो बॉन्ड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखना आज के बाद। तो बॉन्ड जितना मजबूत होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा लॉस हुई भी होगी। बात समझ में आ गई? मोर द
एनर्जी लॉस, स्ट्रॉन्ग इज द बॉन्ड। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से चिपकने में ये काम उल्टा हुआ होगा। मतलब एक हाइड्रोजन का एटम जब दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिला होगा तो इनके पास, दोनों के पास मिलाकर जो एनर्जी थी उसे हमने कहा एंथैल्पी, यानी 1H1। अरे बोलो। और फिर जब बन गया बॉन्ड, है ना, तो बन गया है H2 का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बनना मतलब एनर्जी लॉस हो गई। अरे यार अब भी समझ में नहीं आ रही क्या बात? एनर्जी अगर लॉस हुई है तो कितनी एनर्जी लॉस हुई? 435 किलो जूल पर मोल। याद कर लेना इसको, ये लिखी हुई है, सब निकाल रखी मेरा साइंटिस्ट। 0.8 भी है था। ये याद कर लो भाई इसी तरीके से। बॉन्ड ऐसे थोड़ी समझा जाएगा। वो दो एटम्स को आपस में मिलने के लिए कभी प्रकृति में इतनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी। तो अब ये बताओ ज्यादा एनर्जी किस में थी, इसमें या इसमें? इसकी एनर्जी अगर H2 है तो ज्यादा एनर्जी किस में है? अरे बोलो। H1 में है या H2 में है? एनर्जी ज्यादा तो H1 में है, क्योंकि वो लॉस हो चुकी ना उसमें से। तो हम कहेंगे कि H1 इज ग्रेटर देन H2। तो डेल्टा H जो है इसका क्या हो गया? नेगेटिव। जब किसी रिएक्शन के बनने में एनर्जी लॉस होती है तो उसकी एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि प्रोडक्ट ने रिलीज करने के बाद बना है। अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव में लिखी हुई है, इसका मतलब इस रिएक्शन ने एनर्जी को लॉस किया है, हाँ या ना? बोलो। इस प्रोडक्ट के बनने में तो इसका प्रोडक्ट कम एनर्जी लेवल पे है, पहले ज्यादा पे था। भाई अगर ये पहले 1-1 लाख रुपए के आते थे, 1 लाख के, और अब ये रह गए दोनों जुड़ गए आपस में, ठीक है नहीं है? तो जुड़ने के बाद रह गए 50,000 रुपए के आदमी है, 50,000 के। तो 1.5 लाख रुपीस लॉस्ट हुए कि नहीं हुए? अब तुम लुटे हुए बैठे कि नहीं? बोलो। है तो मगर बॉन्ड तो बन गया, ठीक है नहीं है? तो ये सिस्टम किसका है? बॉन्ड जुड़ने का। अब अगर तुम ये चाहते हो कि दोबारा से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट के अलग अलग कर दे, इनको रिलीज कर दे, तो क्या वो आसान है? अगर तुम चाहते हो कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल टूट कर दो हाइड्रोजन अलग अलग दे दे, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यहाँ पर देनी पड़ेगी क्या? पॉजिटिव एनर्जी कितनी? वही की वही 435.8 किलो जूल पर मोल, जितनी उस टाइम पर खर्च करी थी, कब? जोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगाओ जोड़ने में, तोड़ने में, ब्रेक करने में। नहीं आई बात समझ में? तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन चिपका हुआ था टूट जाएगा अगर तुम उसको 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दो। यानी कि ये बात कभी भी एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं हो रही, ये 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए हो रही। किसके लिए? क्योंकि जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है 1 मोल लिखा हुआ है, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल लिखा हुआ है, 1 मोल लिखा हुआ है। तो वी से दैट, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बॉन्ड एंथैल्पी की? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the bond of 1 mole molecule, ठीक है नहीं है? क्या कहलाता है? कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। उसी को बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। बोलो भाई। तो क्या ये हर बार सेम होगा? नहीं, हर बार हर मॉलिक्यूल हर बॉन्ड को बनने में अलग अलग तरह की एनर्जी को लॉस करना पड़ता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी
बट पहले हाथ खड़े करके। आगे समझ में? तो क्या ये बॉन्ड हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसकी एनर्जी हमेशा 435.8 रहेगी? यस। अगर हाइड्रोजन कहीं भी है, कहीं भी H2 अगर टूट रहा है तो ऐसे ही टूटेगा, ठीक। बट फोर डिफरेंट मॉलिक्यूल द एनर्जी इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 अगर टूटेगा और दो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, देन व्हाट विल हैपन? दो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, देन व्हाट विल हैपन? सेम एनर्जी 498 एनर्जी देनी होगी, 498.5 किलो जूल पर मोल। अरे भाई समझ में नहीं आई क्या बात? क्योंकि बॉन्ड अलग था, एटम अलग था उसकी, इसके इलेक्ट्रॉन्स। कब समझो बात को? ऑक्सीजन जब बना होगा तो दो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स थे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, वहां तो एक ही था ना, वहां तो एक ही था ना। दूसरा, इसका न्यूक्लियस कितने वाला है? 8 प्रोटॉन वाला है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को कितने खींच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन खींच रहे थे उसको? एक। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींच रहे हैं सामने वाले के? 8। भाई सामने के न्यूक्लियस में कितने हैं? 8 प्रोटॉन नहीं होते क्या ऑक्सीजन में? तो इसका इलेक्ट्रॉन तो 8 रस्सियों से बंधा हुआ है। तो हर एलिमेंट की अलग-अलग एनर्जी होगी। हाँ, हर बॉन्ड की अलग अलग एनर्जी होती है। वही बॉन्ड अगर Cl के बीच में है तो और मजबूत होगा। तो यहाँ देखो, एक तो डबल बॉन्ड होने की वजह से, दूसरा इसका न्यूक्लियस 8 प्रोटॉन से खींच रहा है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। अब भी नहीं आई बात समझ में? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तुम्हें वैल्यू से पता लग जाएगा कि वैल्यू क्या बता रही। वैल्यू क्या बता रही? कि इसका बॉन्ड और इसके बॉन्ड में ज्यादा मजबूत किसका है? ऑक्सीजन का। यस। नाइट्रोजन N2 को अगर 2N में कन्वर्ट करना है, N+N में, तो यू विल हैव टू पे द एनर्जी कितनी? 946 किलो जूल पर मोल। आई समझ में नहीं आई क्या बात? आई नहीं? इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तुमसे क्या होगा पेपर नीट का? बहुत सिंपल। HCl फॉर एग्जांपल, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वो टूटता है तो H अलग हो जाएगा और Cl। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? 431 किलो जूल पर मोल। 1 मोल HCl को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 431। ये कम हो गया, इससे भी हाइड्रोजन से भी कम हो गया। इसका मतलब HCl जब टूटा होगा, जब HCl बना होगा तो सिर्फ 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो इनकी ये एनर्जी याद कैसे रखेंगे? बस जितनी एनसीईआरटी में उतनी याद कर लो, वो याद कर सकते हो आप। निकालते गए थे। तुम्हारे सिलेबस में है, तुम्हारे सिलेबस में वैल्यू दे रखी, तुम ऑर्डर याद रखना है। वहां पूछेंगे तुम ऑर्डर लगा के आ जाना कितना है, या पूछेंगे क्यों हुआ, वो सारी बातें तो लगा दी कि भाई अगर एनर्जी लॉस करोगे तो बॉन्ड मजबूत होगा। वो पूछ सकते हैं ऐसे नहीं, इसी में से क्वेश्चन बना देंगे। नीट में क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो बड़ा आसान होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल वो तुमसे पूछ लेंगे, ऐसे जो पूछेंगे ना, इसके अंदर क्या पूछेंगे तुमसे, इसके अंदर बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर से। मैं कहता हूँ ना एक बार टॉपिक समझ लो, मगर समझो ऐसे कि जो तुम अभी सवाल कर रहे थे ना, ऐसे करो तुम, सर ये क्या, सर वो क्या, तो तुम्हारा पता लगेगा तुम्हारे अंदर कितना दम है इस बात। अब देखो, अब ये तुमसे क्या पूछेंगे इसके अंदर, और तुम अभी आंसर दे दोगे इसका। हाँ भाई बताओ जरा, देखो जरा बताओ आंसर इसका। ये बताओ मुझे, उसने कहा कि इसमें बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। इसमें H2 HCl O2 और N2। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है पहले बताओ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल मॉलिक्यूल, है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी। N2
N2 को सबसे ज्यादा चाहिए एनर्जी तोड़ने के लिए, उससे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, उससे कम H2, फिर सबसे कम HCl। आ गया बस क्वेश्चन। ये तो है नीट में, और क्या है, इसके 4 ऑर्डर बना के लिख देगा वो तुम्हें, करेक्ट लगा के आना इनमें से। नहीं आई बात समझ में? वो पूछ लेगा कि अगर हमें अब इस तरह और घुमा के पूछेगा, जब कभी when these molecule were formed, जब ये मॉलिक्यूल बने होंगे, मॉलिक्यूल वर फॉर्म, है ना, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी उस हिसाब से ऑर्डर लिखो। ऑर्डर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम किस हिसाब से हुई होगी वो लिख दो। बताओ भाई किस हिसाब से हुई होगी, सबसे ज्यादा किसकी हुई होगी? N2 की हुई होगी सबसे ज्यादा एनर्जी। तो लॉस नहीं, कंज्यूम, तो कंज्यूम तो हो ही नहीं एनर्जी, क्या हुई होगी उस टाइम पर? रिलीज। रिलीज। सबसे ज्यादा किसने करी होगी? N2 ने। जी। उससे कम किसने करी होगी? O2 ने। O2 ने। फिर H2 ने, फिर H2। एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, मगर एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि तुमने सब कुछ समझ रखा, तो समझने पे ध्यान दो और मेरे से क्वेश्चन पूछो बीच में। अब अगर वो पूछता है कि ऑर्डर डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाओ इनका। तो डेल्टा एच क्या होता है पता है तुम्हें? H2 माइनस H1, बाद की एनर्जी माइनस पहली एनर्जी। बताओ इसमें सबसे ज्यादा डेल्टा एच किसका होगा? HCl। कैसे समझोगा मुझे बताओ, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। HCl था, उसको तोड़ा गया है, HCl को तोड़ा गया तो प्लस सम एनर्जी देनी पड़ जाएगी, सब प्लस सम एनर्जी डेल्टा एच कह दो तो तुम, या तुमसे कह दो कुछ भी एनर्जी दी, मतलब हमने HCl से क्या बन गया? H प्लस Cl। और अब हमने कहा कि भाई इस कंडीशन में इसकी एंथैल्पी है H1, इसकी है H2, तो बताओ डेल्टा H कितना? हम कहेंगे पहले देखो इन दोनों बड़ा कौन है? H2, क्योंकि बॉन्ड टूट गया, टूटने का मतलब एनर्जी दी गई है सिस्टम को, और जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो डेल्टा H जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। जब H1 बड़ा होता है H2 से, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब लॉस हुई होगी एनर्जी हमारी, तो अभी फिलहाल क्या है? पॉजिटिव है। तो वो पूछ रहा कि ऑर्डर ऑफ, है ना, काइंड ऑफ इनफॉर्मेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल, इनफॉर्मेशन क्या तो, या इन ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, इनको तोड़ने में, ब्रेकिंग ऑफ। तो मॉलिक्यूल के टूटने से ज्यादा एनर्जी किसने ली है? N2 ने। फिर किसने ली है? O2 ने। फिर किसने ली है? और अगर यही बात वो पूछे इस तरीके से करके, ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच वैल्यू इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो देखो भाई बहुत खतरनाक वाली बात है, ध्यान से समझना। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब HCl में H आया इधर से और Cl आया, दोनों बन के क्या बन गए? HCl। तो इसकी एनर्जी कितनी है? H1, इसकी कितनी है? अब की बार एनर्जी लॉस्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल बनने में एनर्जी को लॉस होना पड़ता है तभी बॉन्ड बनता है। तो अब की बार H2 इज लेस देन H1, सो डेल्टा H क्या हो जाएगा अब की बार? और नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वही वैल्यू छोटी होती है, तो हम क्या कह देंगे? HCl सबसे ज्यादा, फिर किसका? H2 का, फिर किसका? बस ये वाली बातें याद समझ लो। जिसने थोड़ा दिमाग यहाँ बैठ के लगा लिया और सवाल जवाब पूछ ले, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को, उसका तो एकदम तुरंत समझ में आ जाता है। तो समझ में आ गया नहीं आया? बोलो भाई। तो ये है हमारा क्या कि एनर्जी हर बॉन्ड के लिए अलग अलग होती है, वही सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, और इस तरह क्वेश्चन पूछता है तुमसे वो घुमा घुमा के इसी टॉपिक के अंदर से।